आज बारी है एक और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने की। आई एम बैक OnePlus 9 Pro। और OnePlus 9 Pro पे आने से पहले मैं आपको OnePlus 8 Pro दिखा दूं कि किस हालात में है। काफ़ी दिनों से ये इस डेड कंडीशन में इसमें पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। एंड आप जानते हैं गाइस, जब किसी डिवाइस में IP68 या 67 सर्टिफिकेशन होता है तो हम उस डिवाइस का एक्सट्रीम फ्रीज टेस्ट करते हैं एटलीस्ट 12 आवर्स से 24 आवर तक का, जब तक फ्रीज हो जाए प्रॉपरली। एंड हमने ये टेस्ट एप्पल, सैमसंग, OnePlus, LG बहुत से डिवाइसेस साथ किया है, सभी पास किए हैं एक्सेप्ट OnePlus की डिवाइस। 8 Pro फेल हो चुका है। अब देखते हैं 9 Pro के साथ क्या होता है। मैं एक्चुअली भूल गया किस कलर का है। काफ़ी कूल फीचर इसमें। अगर ये डिवाइस देखिए कितनी जल्दीबाजी में फ़ोन पैक किया है कि ये पन्नी भी सही से नहीं रख पाए लोग। क्वालिटी चेक होता है OnePlus के। बाय द वे, डिवाइस का ये जो बैक पैनल है काफ़ी सेक्सी है। एंड समय हो रहा है सुबह के 7:30 बजे, तो मैं इसको फ्रीज करने जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, ये रहा OnePlus 9 Pro कम्प्लीटली फ्रोजन स्टेट में। एंड वेट नहीं कर पाया, मोर देन 11 आवर्स हो चुके हैं। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। तो मैं ज़्यादा कट शट नहीं करूँगा इसमें, शांति से इसको मैं जाके अपने फिश टैंक में डुबो देता हूँ। अपने आप ही फ़ोन थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाएगा। ऑलमोस्ट फ़ोन बाहर आने वाला है। और लास्ट टाइम मैं आपको टेम्परेचर नहीं दिखा पाया था, एंड इट इज़ क्लोज टू 0 डिग्री। फ़ोन को तो गाइस मैंने परफेक्टली क्लीन कर लिया है। एंड चूँकि फ़ोन वर्क कर रहा है, दैट मीन्स सर्टेनली जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब आई डोंट नो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था 8 Pro में, क्यों पानी इतना चला गया था। रियली नो आइडिया। ओके, एंड मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा दूं, आपको थोड़ा सा बेटर अंदाजा हो जाएगा। कोई भी वाटर नहीं है, परफेक्टली ड्राई है इसका सिम ट्रे, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग। तो ये रहा इस फोन का स्प्लैश टेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच टेस्ट। और ये बैक पैनल रियली काफ़ी डिफरेंट है, इवन दो ये ग्लास होगा, बट जो फिनिशिंग दी गई है वो रियली परफेक्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल होना चाहिए, प्योर एल्युमिनियम, शुड बी एल्युमिनियम 7000। मेटल का फ्रेम दिया गया है ऑल द कॉर्नर। लेट्स सी कि बटन बाहर आते नहीं आते हैं, एंड ये एक्चुअली मेटल के होंगे, जस्ट लाइक आपका जो फ्रेम है। अलर्ट स्लाइडर, मेटल, वॉल्यूम बटन, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा पावर बटन जैसे फ्रेम का। एंड ये भी बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो कैमरे के अराउंड जो छोटा सा फ्रेम दिया है उसको चेक करते हैं। काफी स्लिपरी है, यू सी। ये ग्लास है, टॉप पे ग्लास स्टिक किया गया है और बीनीथ पे आई गेस यहाँ पे मेटल होना चाहिए। यस, इनसाइड एक मेटल की फ्रेम है और उसके ऊपर ये जो ग्लास है। और लेट्स सी, ये जो कैमरे के अराउंड एक्चुअली जो मेटल दिख रहा है ये मोस्ट लाइकली स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। यस, ये स्टेनलेस स्टील है। सिम ट्रे कितना अच्छा है वो भी हम चेक करते हैं। एंड आई थिंक ये प्लास्टिक दिया गया है। यस, एंड प्रेशर ज़्यादा लगाने पे टूट तो नहीं रहे, क्योंकि इतना टाइनी है कि आप इसको ज़्यादा बेंड कर नहीं पाएंगे, और काफ़ी मजबूत दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी टूट नहीं रहा है। अबाउट द ईयर पीस ग्रिल, लेट्स सी कि ये मेटल का है कि प्लास्टिक का होगा। ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 यूज़ किया है, बोथ फ्रंट एंड बैक में। एनीवेज, अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो काफ़ी सिमिलर है और एक्सपेक्टेड है। लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं, लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। और अगर हम रियर पैनल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन दो कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, तो मे बी ड्रॉप के टर्म्स में ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन स्क्रैच के टर्म्स में कहानी कुछ थोड़ी अलग है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस पे लेवल 2 से टिल लेवल 7 तक आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे काफ़ी स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। तो अगर मैं इसको
केयरफुली रब करूं अपने फिंगर से। देन अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग है। लेवल 4 से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। दैट मीन्स बहुत से कॉमन आइटम जो आप अपने साथ में कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल कीज एंड कॉइन्स या सिल्वर या गोल्ड, जो भी आप कैरी करते हैं उससे आपके फ़ोन पे स्क्रैच पड़ सकता है। बट अगेन जैसे अगर मैं आप देख सकते हैं ये गोल्ड की रिंग है, अगर मैं इसको फ़ोन पे रब करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी इस रिंग से जो गोल्ड है वो घिस के यहाँ पे अलग हो रहा है। दैट मीन्स कुछ गोल्ड मैंने अपने रिंग से लूज़ कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मेटल जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऐसे जो मेटल यूज़ करते हैं वो आपके इस डिस्प्ले पे तो स्क्रैच नहीं कर पाएंगे रियर पैनल पे, लेकिन इटसेल्फ वो खुद ही स्क्रैच होंगे। यानी कि अगर आप सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन पॉकेट में रखते हैं या रिंग रखते हैं तो शायद कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा उसमें से मेटल लूज होता रहेगा। लेकिन अगर मैं कीज एंड कॉइन्स पर रगड़ता हूँ तो उससे कुछ माइनर से हेयरलाइन स्क्रैचेस दिख रहे हैं, नॉट टू मच, लेकिन थोड़े से स्क्रैचेस तो दिख रहे हैं। तो ये ग्लास जो बैग मैंने लगाया गया है ये फिंगरप्रिंट के टर्म्स पे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत से कॉमन सरफेस से जो मेटल आप कैरी करते हैं उससे स्क्रैच हो सकते हैं यहाँ पे। नाउ गाइस अब बारी है बेंच टेस्ट परफॉर्म करने की। आज तक सिर्फ वन प्लस का एक ही फ़ोन बेंच टेस्ट में फेल हुआ है जो कि नॉन प्रो सीरीज़ का है। राइट, आई बिलीव 80 में भी कुछ ऐसा ही बात है। ओके, चलिए वन प्लस 8 प्रो को हम बेंड करते हैं। फर्स्ट विद स्क्रीन साइड देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि वन प्लस 9 प्रो में कुछ होना चाहिए। ओके, 3, 2, 1। सुपर सॉलिड फ्रेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ यहाँ पे फ्लैक्स आया भी है, बिकॉज ये पतली सी जो सिम इजेक्टर टूल है वो यहाँ पे नहीं जा पा रही है। तो नो सच प्रॉब्लम। और अगर हम रियर साइड से बेंड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। बहुत ही मिनिमम फ्लैक्स है, नेग्लिजिबल के बराबर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, बहुत ही मिनिमम फ्लैक्स है। मैं वन प्लस 6 से हमने वन प्लस का ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट किया है। अदर टेस्ट जो भी स्टार्ट करते हैं 660, 770, 7 प्रो, 8, 8T, 8 प्रो, 3 वन प्लस नॉट हमने ड्रॉप टेस्ट किए, सिंगल अलग एंड आउटसाइड अलग, मी 10i के साथ अलग। आज तक कोई भी वन प्लस का फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव नहीं किया है। समहाउ या तो फ्रंट या तो बैक क्रैक हुआ ही हुआ है। फ़ोन का वेट अराउंड 199 ग्राम है, नॉट दी लेस, थोड़ा हैवी साइड में आया था, 200 ग्राम के आसपास है। चलिए देखते हैं किस एंगल से, किस हाइट से फ़ोन डेड। फर्स्ट वेस्ट हाइट, स्टार्ट करते हैं फ़ोन को ड्रॉप टेस्ट। 3, 2, 1। थोड़ा सा पानी निकला एक्चुअली, ये स्पीकर के राउंड से यहाँ पे थोड़ा सा पानी था तो वो थोड़ा सा बाहर निकला है। बट रियली हैवी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट साइड से ड्रॉप करते हैं कैमरे की तरफ से। फिर से थोड़ा सा पानी निकला है, आई डोंट नो, स्पीकर की तरफ से काफ़ी पानी यहाँ पे। एंड अभी भी ओके है, फ्रंट एंड बैक कोई इश्यूज नहीं है। ओके, चलिए ड्रॉप करते हैं इसको स्क्रीन रियर पैनल की तरफ से। ये ग्लास कितना मजबूत है। एंड बाय द वे ये वुड नहीं है, ये टाइल है, वुडन टेक्सचर है। अगर फ्लैट सरफेस पे फ़ोन टूट जाता है देन ऑब्वियसली आपका रफ सरफेस पे और जो मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट है, वहाँ तो ऑब्वियसली टूटेगा ही। ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है एंड डिस्प्ले भी ओके है। लेट्स ट्राई। वन प्लस के फ़ोन इस हाइट से भी टूट चुके हैं, सो नो बिग सरप्राइज अगर यहाँ से टूट जाए। अभी भी ओके है, क्या बात है। हेड हाइट, अगर आप 5 से 6 फीट की हाइट से फ़ोन को गिराते हैं। ओके, अरे इतना बाउंस कैसे हो रहा है, ये कमाल। एंड ओके, इम्पैक्ट यहाँ से हुआ था, थोड़ा सा ये दब गया है। अभी भी ओके है, बोथ फ्रंट एंड बैक। सरप्राइजिंग, कूल। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी। आओ, लास्ट 2 टेस्ट है, इसमें या तो फ़ोन कंप्लीटली डेड जाएगा या तो
एनीवेज चलिए रियल साइड से ड्रॉप करते हैं. हियर वी गो. 3, 2, 1. क्या बात है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं आई. बैक पैनल मुझे लग रहा था टूटेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. ऑलराइट, लास्ट ड्रॉप टेस्ट. स्क्रीन साइड. कितना मजबूत ये फ़ोन है. 18,000 का लगभग डिस्प्ले आता है OnePlus 8 Pro का, एंड इसका भी लगभग इतने का ही आना चाहिए अगर ये ड्रॉप टेस्ट में टूटता है तो. फिनाले टेस्ट. स्क्रीन साइड. हियर वी गो. 3, 2, 1. वाओ वाओ वाओ, सरप्राइजिंग. कुछ नहीं हुआ इस फ़ोन के डिस्प्ले के साथ में. अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन बच गया है देन हम इसको फ़ोन के साथ डन कर देंगे. स्टे ट्यून, हम आगे इसको Galaxy S21 Ultra या मोस्ट लाइकली OnePlus 9, 9R इन सभी के साथ कलेक्टिवली ड्रॉप टेस्ट करेंगे जैसे ही फ़ोन सेल में स्टार्ट होएगा. लेट नाइट अपडेट गाइस. टेस्ट को परफॉर्म किए हुए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास हो गए हैं, और मैं एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था OnePlus 7T से इस फ़ोन में यूजिंग OnePlus Switch. सभी डेटा मैंने मूव किया एंड फ़ोन काफ़ी हॉट हो गया. अगर मैं आपको देखूं, टेम्परेचर दिखाऊं, सो अभी इसके पीछे कुछ है, मैं आपको बताता हूं क्या है. अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आई बिलीव डिवाइस का टेम्परेचर 40 प्लस है, 41, 42 समथिंग, क्योंकि डेटा माइग्रेशन में फ़ोन काफ़ी हीट होता है, दैट्स नॉर्मल. लेकिन उससे क्या हुआ, एक सच्चाई बाहर आ गई. सच्चाई ये बाहर आई. सो आई थिंक इस मैक्रो से आप प्रॉपरली देख लेंगे. मैं 2 टाइम्स जूम करके मैक्रो लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि फ्रंट कैमरे में काफ़ी ज़्यादा ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं. मैं आपको एक सेल्फी लेके दिखाऊं. एंड टेम्परेचर ऑफ द योर डिवाइस इज करंटली टू हाई, प्लीज पॉज शूटिंग फॉर अ व्हाइल, ब्रिंग इट डाउन. तो ऐसा फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपने नोटिस किया. सो रियर कैमरे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम, लेकिन फ्रंट कैमरे में पानी आ गया है. इस तरीके से तो फेल नहीं हुआ जस्ट लाइक 8 Pro हुआ था, लेकिन स्टिल पानी अंदर जा चुका है. सो अगेन आई एम नॉट श्योर कि यस मैं फिर से कह रहा हूँ कि IP68 ऐसे नहीं टेस्ट होता, बट वीडियो एक्सट्रीम. सवाल ये है कि जहाँ सैमसंग, एप्पल और LG पास हो सकते हैं, वहाँ OnePlus क्यों फेल हो जाता है. अगेन विथ समहाउ सम रीज़न कुछ तो पानी अंदर गया है. फिलहाल जो भी होगा, कुछ दिन में डिवाइस यूज़ करता हूँ फॉर द रिव्यू प्रोसेस. जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा और सोशल मीडिया पे पोस्ट पे कर दूंगा. सो टिल देन गाइस, सी यू, हैव अ ग्रेट डे.